कांग्रेस के नेता, अब तो भर भर के नोट आ रहा है अंबानी और अडानी का आपके टेम्पू और बोरी में, अब तो खुश है ना आप? दम है, पगला गए हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, सच्चाई बोल दिए तो पगला गए, एकदम पागल हो गए हैं। सच्चाई बोल दिए, पैसा बोरी भर भर के। अरे सवाल तो ईडी भेज दो ना, ईडी भेजो, हमारा नेता है ना, ईडी भेजो, दम है तो ईडी भेज के दिखाओ, हिम्मत है? अरे हिम्मत तुम्हारे में क्या रहेगी? अब हम सब मतदाता को अरे आगे आना चाहिए, चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए। देश का महान नेता, इस प्रदेश का महान नेता गया मंदिर में, मंदिर से जब बाहर निकला तो ये भाजपाई मंदिर धुलने का काम किए। ये घोर पापी हैं, ये राम के भक्त नहीं हैं। 24 में इस बार जनता ने इन लोगों को धोने का पूरा मन बना लिया है और इन लोगों को धोकर गुजरात भेज देगा। तरीपार थे ना के लोग, फिर तरीपार होंगे। अपने वोट की ताकत से भाग्य बदलना होगा, अपने वोट की ताकत से भाग्य बदलना होगा। हम हैं विधाता भारत के, खुद को समझना होगा। इनका बेचने का शुरुआत जानते हैं कहाँ से हुआ? इनका बेचने का शुरुआत अपने चाय के दुकान से शुरू हुआ। इन्होंने अपना चाय का दुकान बेच दिया, उसके बाद देश की संपत्ति भी बेच दिया। अब क्या बेचना बाकी है? अब ये खोज रहे हैं मंदिर बनाने से क्या हो गया, ये बताइए। मंदिर बनाने से क्या हो गया? रोजगार में मेहनत करके मंदिर बना, आप ताला लगवा दीजिए। कौन? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ठीक है। अब मंदिर ये अपने घर से नहीं बनवाए हैं। मोहन यादव नहीं, आप ही की बात मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहन यादव क्यों सम्मान दिया? तब जब मंदिर ही धुलवाना तो वहाँ गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए फिर एमपी में उनको। सवालों को मीडिया की तरह बात कर रहे, रोजगार पे बात करिए ना। क्यों नहीं रोजगार पे बात कर रहे? रोजगार बाड़ी पे जा रहे हैं, बार बार विकास। क्या रोजगार बात कर रहे हैं? महंगाई पे आप नहीं बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, इस पे नहीं बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब मंदिर में खत्म। मंदिर में क्या खत्म? मंदिर में जाइए, दर्शन करके आइए, सारा क्या कुछ हो जाएगा मंदिर में? सब हल हो जाएगा। केव जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मंदिर में ही जाके 400 पार कर ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हुई है वही जो राम रची राखा, ठीक ना? रामचंद्र जी का दर्शन जोड़ रहे हैं, क्यों जुमला फेंक रहे हैं? जाके मंदिर में घंटा बजाएं, आराम से 400 पार हो जाएंगे, 500 पार हो जाए, उससे क्या मतलब है? क्यों मंच फैला रहे हैं? फालतू का पैसा नुकसान कर रहे हैं देश का। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 3 चरणों का जो मतदान संपन्न होने के बाद अब पूरी तरह से परवान चढ़ा हुआ है। पूर्वांचल में है, पूर्वांचल का ये गाजीपुर शहीदी धरती कही जाती है। और गाजीपुर में आज जिस बात पे चर्चा करने के लिए आए हैं, 3 चरणों के मतदान के बाद जो बौखलाहट है देश के प्रधानमंत्री की, वो देखते बन रही है। और ख़ास करके भाजपाइयों की भी बात करें तो पिछले दिनों अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज में एक मंदिर परिसर में चले गए थे, भगवान का दर्शन किया और पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो भाजपाइयों ने गंगा जल से पूरे परिसर को रगड़ रगड़ करके धोया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जिस पे चर्चा करेंगे गाजीपुर में। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा बयान आ गया है मोदी जी का। मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी को अब भर भर के नोट मिल रहा है, भर भर के बोरी, भर भर के टेम्पू, भर भर के अब माल अडानी और अंबानी से मिल रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए देखिए 2 तो पहले नेता को हमने बुला लिया है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मनीष कुमार राय जी हैं और उसके बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता जी हैं। देखिए ये अभिनव सिंह हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत इन्हीं से हम करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज में मंदिर में जाते हैं और मंदिर को जाकर के अशुद्ध कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेचारे कार्यकर्ताओं को रगड़ रगड़ करके गंगा जल से धोना पड़ता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरे देश के एक एक नौजवान, एक एक किसान, गरीब, कमज़ोर, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनको रगड़ रगड़ कर देश से बाहर करने का काम करेंगे। जिस तरह यह अखिलेश जी के जाने पर मंदिर धो रहे हैं, इसी तरह इस बार चुनाव में इन लोग को जनता धोने का काम करेगी। अरे ये तो जब 17 में गई थी सरकार तो रगड़ रगड़ करके बंगला योगी जी ने धुलवाया था। आने दीजिए, अभी सरकार आने दीजिए। आ गई सरकार, 17 में बनी योगी जी की, फिर उसके बाद 22 में भी सरकार बन गई। अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? 24 में नहीं बनने जा रही है। 24 में इस बार जनता ने इन लोगों को धोने का पूरा मन बना लिया है और इन लोगों को धोकर गुजरात भेज देगा। तरीपार थे ना के लोग, फिर तरीपार होंगे।
तड़ीपार हो जाए। फिर तरीपार होंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये मंदिर का धुलाई उलाई का आखिर कारण क्या रहा है? ये इनके जाने के बाद मंदिर वंदिर अशुद्ध हो जा रहा है। देखिए इतने बड़े पापी आदमी हैं। देखिए, यह लोग गोडसे के लोग हैं, हम लोग गांधी के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, या गोडसे को मानने वाले लोग हैं, या संविधान के विरोधी लोग हैं। गांधी के लोग कहाँ पापी हो गए भाई? तो मैं तो बता तो रहा हूँ, हम लोग गांधी को मानने वाले या गोडसे के मानने वाले हैं। तो ये गोडसे वाले गांधी का हमेशा विरोध करते हैं, तो हम लोग गांधी की विचारधारा पर चलते हैं, और ये संविधान को नहीं मानते हैं। यह सिर्फ अपना आप आरएसएस का इतिहास पता करो ना, इन्होंने अपना झंडा फहराया है। ये अपना तिरंगा को नहीं मानते हैं, ये स्वयं का झंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाला झंडा को मानते हैं, असली झंडा मानते हैं। ये चाहते हैं कि जो भाजपा को सपोर्ट करेगा, जो भाजपा को वोट देगा, जो मुसलमान को गाली देगा, जो क्रिश्चियन को गाली देगा, वह इनके साथ खड़े रहेंगे। वह असली राष्ट्रभक्त है। लेकिन जो यादव जी के साथ रहेगा, कुशवाहा जी के साथ रहेगा, भूमियार जी के साथ रहेगा, वह देश विरोधी लोग हैं। ये मानना आप तो राजपूत हैं, आपके जो है पूर्वज रहे महाराणा प्रताप जी। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा जा रहा, भाई देखिए हम पुष्टि नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप को भी अपमानित किया, चढ़ गए उस पर जूता पहन करके और मुर्दाबाद का नारा लगा। आप ही के चैनल से जब 900 किसान शहीद हुए थे देश में, अभी अडानी अंबानी की बात करते हैं, अडानी अंबानी को देश का रुपया देने के लिए जब 900 किसान शहीद हो गए, उसी पे खालिस्तानी झंडा फहराया गया था। वो कौन था खालिस्तानी झंडा फहराने वाला? वह मोदी और अमित शाह के बगल में सेल्फी खिंचाने वाला उनका भाई था, उनका परिचित था। उसी तरह महाराणा प्रताप के ऊपर चढ़कर, मूर्ति पर चढ़कर बदतमीजी करने वाले उपद्रवी, यह सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश थे। वो आप अगर इसका शिनाख्त होगा भविष्य में, तो आप फिर से देखेंगे जिस तरह लाल किला पे खालिस्तानी झंडा फहराया गया था, उसी तरह भाजपा के लोग इसमें शामिल होने रहे। तो योगी जी का बयान आ गया, बोले ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप जी का अपमान कैसे सफाई कर सकते? योगी बर्दाश्त बस मुसलमानों को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए ना कितना अपराधी घूम रहे हैं, देखिए कितना अपराधी घूम रहे हैं, कितना कस्टोडियल डेथ हो रहा है। इसी गाजीपुर के मुख्तार अंसारी, जो इसी तरह गाजीपुर के मुख्तार अंसारी, जिनका अच्छा क्या कारण था कि मुख्तार अंसारी को आनंद फानन में आईसीयू में भर्ती किया गया, 2 घंटा बाद ही जेल लेते गया। क्या ऐसा होता है? हमारे घर में भी एक लोग आईसीयू में भर्ती थे, मेरे खुद पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन 6 महीना अस्पताल के वार्ड में भर्ती थे, ना कि घर ला दिया गया। इधर आइए, रास्ता छोड़ दीजिए। अच्छा, आप रोकेंगे आपको, एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। आप तो कांग्रेस के नेता, आप तो भर भर के नोट आ रहा है अंबानी और अडानी का आपके टेम्पू और बोरी में, अब तो खुश है ना आप? दम है। अगर मोदी जी ये बात कह रहे हैं, ईडी किसके पास है, सीबीआई किसके पास है? सबको तो जेल में डाल दिए। राहुल गांधी को 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 16-16 घंटा बैठा के ईडी के से पूछताछ किया गया। पेट नहीं भरा? अगर पेट नहीं भरा तो अब भर लें। और जो दिन भर, अभी परसों अपनी जनसभा में कहे हैं कि हवाई जहाज में, इनके चार्टर्ड प्लेन में अडानी के मोदी जी की तस्वीर थी। उनसे क्या रिश्ता है मोदी जी का, वो तो बता नहीं पाए। तो आपका रिश्ता हो गया? नहीं, रिश्ता हमारा नहीं हो गया। वो जान रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष गद्दी पर बैठेगा, जो भी शीर्ष गद्दी पर बैठे। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे राहुल गांधी ही बैठेंगे, जो भी बैठे वो अब जान गए हैं कि हमारा कहीं दाल नहीं गलना है। इसलिए, और अब तो ये दिखावे ना, उन्होंने तो मान लिया ना कि काला धन किसके पास है देश का, अडानी के पास, अंबानी के पास। देर से ही माने, लेकिन मान गए कि काला धन कहाँ है। काला धन तो आप ले आए? नहीं, काला धन तो अडानी अंबानी के पास था ना। तो आपको मिला ना उसमें? ईडी सीबीआई को भेजो ना, ईडी सीबीआई को। मन से कहने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ चुनावी जुमला है। ये भी चुनावी जुमला हो? एकदम चुनावी जुमला। इससे पहले आप अडानी अंबानी पर आरोप लगा- सुन लीजिए। इनको झूठी बातें करनी है। तीसरा चरण हो चुका है। ये देख रहे हैं कि जो 293 सीट में इनकी 50 सीट कम होने जा रही है। 50 सीट लिख लीजिए। 166 सीट पाए थे 293 में, उसमें 50 सीट इनकी सीधे कम हो रही है। 25 पर सीधा टक्कर है।
25 पर सीधा टक्कर है कांग्रेस से, तो कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे कि कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे? ये नारा अब की बार 400 पार, अब की अरे बार वो सब जुमला है, वो सब खत्म है। और सुन लीजिए, देश के इस सूबे की सरकार में, ये सूबे उत्तर प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट पार्टी सपा है। ठीक, आज के डेट में सपा का मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव। देश का महान नेता, इस प्रदेश का महान नेता गया मंदिर में, मंदिर से जब बाहर निकला तो ये भाजपाई मंदिर धुलने का काम किए। ये घोर पापी हैं, ये राम के भक्त नहीं हैं। अखिलेश कौन राम के नहीं भक्त हैं? अरे धोया तो क्या उनके वजह से अशुद्ध? नहीं, ये योगी और मोदी और प्लस उसमें जो तड़ी पार लगे हुए हैं मान्यवर, वो ये लोग अपने चरित्र को धोएं, अपने स्वभाव को धोएं। और इस देश के नागरिक है ना, आम जन जो यहाँ पर है, सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, भुइयार, सारे लोग आते हैं। अब तो हरिजन के जाने पर धोया जाता था, यादव जी के लोग जाने पर धोया जा रहा है। ये तो देश में लड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये धोने वाला जो काम है, देखिए इतना तत्पर है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, गोदौलिया चौराहे पर आकर के राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसको रगड़ करके है ना कि यादव का नहीं मिलना है वोट। वो जान राहुल गांधी गए तो फिर राहुल गांधी, हिम्मत नहीं है यार, हिम्मत जिसको देखो ना अखिलेश जी को लालच है और न राहुल जी को लालच है। लालच किसको है वो मंच पर दिखाई दे रहा है। पगला गए हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। सच्चाई बोल दिए तो पगला गए, एकदम पागल हो गए हैं। सच्चाई बोल दिए, पैसा बोरी भर भर। अरे सवाल तो ईडी भेज दो ना, ईडी भेजो, हमारा नेता है ना, ईडी भेजो। दम है तो ईडी भेज के दिखाओ, हिम्मत है। अरे हिम्मत तुम्हारे में क्या रहेगी जो बेरोजगारी पर और महंगाई पर और गरीबी पर नहीं बोल पा रहा है? गरीबी और अमीरी का आंकड़ा दूर दूर तक छुआ ही नहीं है, जिसको इंदिरा गांधी ने कम करने का काम किया था। आज इन्होंने 10 साल में बैठकर गरीबी और अमीरी को फासला बहुत बढ़ा दिया। तो कह रहे हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं सब। ये नेहरू जी कैसे जिम्मेदार हैं? आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आप मीडिया में है ना, आप निकाल के देख लीजिए। और सबसे अगर सर्च करेंगे तो सबसे झूठे देश के प्रधानमंत्री कौन है तो निकल के आ जाएगा, मोदी जी। मोदी। क्या कहेंगे भैया, आपका नाम है? शक्ति आनंद। शक्ति आनंद जी। ये तो कह रहे हैं कि पूरा ही मोदी जी सबसे देश के झूठा आदमी है। तो इसमें झूठ कौन सी बात है? गूगल बोल रहा है, सर्च करके आप देख लीजिए। कभी कभी झूठ भी बोलता है। अच्छा, तो सच कौन बोलता है? जो बोले कि 15 लाख देंगे, जुमला है, वही सच बोलता है। ये कौन सी इतिहास है? दिखाइए, इनको दिखाइए, कुछ सुनाइए इनकी। देखिए रूप से भी एक विशेष नाता आपने दिखाइए क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। संबंध हो सकता है। कितना उम्र कितना है, कैसे लोगों के साथ कब संबंध रहा, ये बताइए आप। सन्यासी आदमी रहे, संबंध नहीं। कब सन्यासी आदमी घूमकर किसी संबंध? कब सन्यासी रहे? 36 साल सन्यासी में रहे। हर जगह का वीडियो फोटो दिख जा रहा है, सन्यासी का और चाय बेचते हुए वीडियो फोटो नहीं दिख रहा है। चाय बेचते हुए कोई फोटो खिंचवाता है? अरे कोई चाय बेचते, जब चाय बेच रहे थे तो मोबाइल कैमरा नहीं। जब कैमरा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय ये कैमरा चला रहे थे। आप इनका पुराना रिकॉर्ड उठा के चेक करिए, ठीक है? उसके बाद देखिए आप। चाय बेच रहे थे तब कहाँ कैमरा था भाई? इनका बेचने का शुरुआत जानते हैं कहाँ से हुआ? इनका बेचने का शुरुआत अपने चाय के दुकान से शुरू हुआ। इन्होंने अपना चाय का दुकान बेच दिया, उसके बाद देश की संपत्ति भी बेच दिया। अब क्या बेचना बाकी है? अब ये खोज रहे हैं टायर चले के कि देश का कौन सा संपत्ति अभी बाकी है उसको हम बेच दें, क्योंकि अडानी अंबानी को मालूम हो गया कि अब तो मोदी जी जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। इनको ट्रेन में भर के पैसा लाते थे मोदी जी को, अभी शुरुआत है कि ऑटो में, टेम्पू में पैसा लेकर राहुल गांधी के घर पे बाहर खड़े हुए हैं। और गार्ड कह रहा है कि पैसा लिए हो बाहर रहो, अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अंदर ईमानदार लोग हैं।
बेईमान लोग नहीं हैं। अगर बेईमान लोग होते तो आप अटैची भर टेम्पू में नहीं लाते हैं, ट्रेन से लाते हैं, जैसे मोदी जी यहाँ लेके गए थे। हाँ, ये है सच्चाई। भैया जब वो चौकीदार थे, देश का चौकीदारी कर रहे थे, तो 400 आरडीएक्स कहाँ से आया था? उस समय ईडी सीबीआई सब कुछ इनके पास है ना। बिपिन रावत का मौत हुआ आज तक कुछ पता चला? सब मोदी की मन की बात सुनते हैं, जनता की बात कौन सुनेगा, ये बताइए। वही सुशांत सिंह केस में कैसे मरा, फिल्मी दुनिया में कौन बीड़ी पीता है, कौन खैनी खाता है, इसकी जांच हो गई। 400 किलो आरडीएक्स कैसा है आज तक नहीं पता चला। 400 पार मालूम है? जांच चल रही है, उसका जांच चल रहा है। कब तक चलेगा? 46 तक मोदी जी को आप ही की मीडिया वालों ने 6-7 महीने डिबेट चलाया था सुशांत सिंह केस पे। आरडीएक्स के मामले में कितना चला, पुलवामा घटना पे कितना चला, कितने दिन चला? उस समय चुनाव थी, मंचों पे जाके रो के वोट मांगना था, देशभक्ति बतानी थी। अब कहाँ गई पुलवामा? अब क्यों नहीं आया? अब मंगलसूत्र पे आ गए हैं। 400 पार आ रहा है, 400 पार। प्रत्याशी के दम पे तो 40 पार नहीं है। 400 पार आ रहा है ये पहले पता है, मगर 400 आरडीएक्स कहाँ से आया ये नहीं पता है। ये नहीं पता है। 2019 में भाषण दिए थे कि सरकार बनते ही पहले सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा। कब माफ हुआ? आज तक माफ हुआ? आप लोग मीडिया वाले हैं, बस जनता से सवाल कर रहे हैं, उनकी मन की बातें सुन रहे हैं। जनता की मन की बात कौन सुनेगा? जिम्मेदार जो नेहरू जी है ना, इससे पहले कांग्रेस की सरकार की सरकार 60 साल थी ना, बोलते हैं ना। तो ऐसे अभी जो तुरंत ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं, तुरंत अरविंद केजरीवाल तुरंत पकड़े जा रहे हैं। काला धन लाने वाले थे, अरविंद केजरीवाल दे दिए उनको लिस्ट, आज तक काला धन आया? नेहरू के सरकार में कौन पैसा लेके भागा देश का, ये बताइए। कौन लेके भागा? मंदिर बनाने से क्या हो गया, ये बताइए। मंदिर बनाने से क्या हो गया? रोजगार में मेहनत करके मंदिर बना, आप ताला लगवा दीजिए। कौन? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ठीक है। अब मंदिर ये अपने घर से नहीं बनवाए हैं, ठीक ना। ये जनता का पैसा है, जनता ने उसमें डोनेट किया तब ये मंदिर बना है। पैसा लेके ये भागे हैं। ये मंदिर में ताला लगाने की बात कह रहे हैं, ये हम कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी की बात हम बाबरी ताला लगे। हाँ, ताला लगने की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि जनता को ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि देश का जो राष्ट्रपति होता है, वो जाता है मंदिर में, अगर जाता है या जाना चाहता है या जाने का पहला हकदार भी वो है। बड़ा देश का मंदिर बन रहा है तो उनको क्यों नहीं ले गया? हमारी इच्छा, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े होकर पूजा करेंगे। हमारे दिल में भगवान जी, हम यहीं खड़े होकर करेंगे। संघ देश का राष्ट्रपति किसको कहा जाता है? देश का हम नागरिक हैं। अच्छा, देश का प्रथम राष्ट्रपति होता है ना, कि संघ का कोई प्रमुख होता है। संघ का प्रमुख बैठा है और राष्ट्रपति से पैर छुआकर राष्ट्रपति को खड़ा किया जा रहा है। ये देश का संविधान है? ये देश का संविधान नहीं है कि राष्ट्रपति खड़ा रहे और संघ का प्रमुख बैठा रहे और पैर छुए। ये संविधान है? ये दलित का अपमान किया जा रहा है। देश का राष्ट्रपति है तो देश के राष्ट्रपति के लिए देश का कोई भी आदमी हो, जिसका बड़ा नेता हो, वो उसके लिए खड़ा हो जाएगा, वो किसी समाज का हो। भाजपा और संघ कितना महान है, एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पे बैठा है। मामूली बात कर रहे हैं। सर्वोच्च पद पे तो बैठाया, उसको कितना सम्मान मिला ये पूरी दुनिया जानती है। कितना सम्मान मिला उनको ये सारी दुनिया जानती है कि बहुत ऐसे जगहों पे उनको नहीं ले जाया जाता, नहीं पूछा जाता है। और बात करते हैं कि देश के, तो उससे पहले भी कांग्रेस के सरकार में दलितों को सम्मान मिला है और आज भी दलित सम्मान कांग्रेस के समय में आज भी हैं उनके साथ। वो तो कह रहे हैं उनका रंग रूप देख करके हराना चाहती थी कांग्रेस। द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति जी को हराना चाहते थे आप लोग। कौन हराना चाहते? कांग्रेस हराना चाहती। रंग रूप देख करके, रंग से आप हराएंगे किसी को? रंग रूप देख कर हराना चाह रही है कांग्रेस। मोदी जी ने तो कहा ये इनका झूठा जुमला, ये तो हमेशा झूठे बोलते हैं। आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं। कहिए तो बताएं आपको। बताइए। हस्तदेव जंगल कटा, उसमें आदिवासी थे। अभी एक पेड़ काटिए, अभी पुलिस वाले प्रशासन यहाँ पे आ जाएगी। हस्तदेव जंगल कटा, एक भी आवाज नहीं उठी प्रधानमंत्री की। ये अभी एक पेड़ काटेंगे, अभी तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। आप वहाँ पे पूरा जंगल साफ हो गया, उसमें आदिवासी थे, उनको नक्सलाइट बोल के बंद कर दिया गया। करीब 750 थे। क्या कैसे ये विकास है? आप भी काट के यहाँ पे विकास करिए, अभी तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। अरे भाई, सरकारी जो है संपत्ति, सुनिए हम बता दें, उद्योग का विकास कैसे होगा? जंगल काट के नहीं होगा। जंगल, अरे तो और उसमें जो उसमें का विकास कर रहा है। जिस आदिवासी की आप बात कर रहे हैं, जो आदिवासी है उनको क्या नक्सलवाइट करके बंद कर देंगे आप बोल के? हो ही नहीं रहा है और जंगल का विकास आप उसे नहीं दिखा सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? पीछे से बड़ा
नहीं, पीछे से कह रहे कि सम्मान मिलेगा, द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान मिला है। आपको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। वो किस बिरादरी से आते हैं पता है? नहीं पता होगा। उनको भी कितना सम्मान मिलता है ये आप देख रहे होंगे। वो भी तो एक दलित है ना, नहीं वो भी एक छोटी जाति से है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी भी, तो क्या उनको सम्मान नहीं मिलता है कांग्रेस में? जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठते, राहुल गांधी जी खड़ी रहते हैं, सोनिया गांधी जी खड़ी रहती हैं। सम्मानवा पहले का ही नहीं पहले। अरे कब सम्मान कांग्रेस में किसका नहीं रहा है भाई? आज आप दिखाने के लिए सम्मान किसी का कर रहे हैं कि ये आप बता दीजिए, बस बैठाने से ही तो सम्मान मिलने से होता है। आपके राष्ट्रपति जी को कितना सम्मान मिलता है आप भी अपनी नज़रों से देखते हैं और हम भी अपनी नज़रों से देखते हैं। कहाँ सम्मान मिलता है उनको? वो खड़ी रहती है, देश की प्रथम नागरिक होकर खड़ी रहती हैं वो। तो ये सम्मान मिलना तो होता है कि बेइज्जती होनी होती है? ये बेइज्जती होती है। अखिलेश यादव जी मंदिर गए थे, अशुद्ध हो गया था, रगड़ रगड़ के धोना पड़ा। अखिलेश यादव से, बीजेपी वालों को यादव से अगर इतनी दिक्कत थी तो एमपी में उन्होंने क्यों एक यादव मुख्यमंत्री बनाया? क्या जरूरत थी यादव मुख्यमंत्री बनाने की? मान दिया भाई। तो फिर यही सम्मान, अगर सम्मान नहीं देना था तो फिर मंदिर धुलवा रहे हैं आप। राजपाट में आपको हिस्सा दिया मामले। अरे ये कोई नया राजपाट है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी को कोई नया राजपाट मिलना था या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश जी? क्या वो किसी पहचान के मोहताज हैं? आप बताइए। डॉक्टर मोहन यादव। नहीं, आप ही की बात मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहन यादव क्यों सम्मान दिया? तब जब मंदिर ही धुलवाना तो वहाँ गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए फिर एमपी में उनको। आप मतलब आप जो करेंगे वो सही है, दूसरा कुछ भी करे विपक्ष तो वो गलत हो जाता है। ये किसने कह दिया आपसे कि यादव को सम्मान मिला है? सम्मान मिला तो अखिलेश जी मंदिर गए हैं, वो धुलना नहीं चाहिए था। और मोहन, अगर यही बात है तो मोहन यादव को क्या जरूरत है कुर्सी देने को? नहीं चाहिए। अगर आपको यादव को हटा दीजिए उनको। ये बस यादव की राजनीति के लिए उनको बनाया गया था वहाँ पे मुख्यमंत्री, लेकिन वो आज तक गला नहीं उनका। यूपी और बिहार के यादवों को दिखाने के लिए बनाया गया। ये आज तक दाल गली नहीं है अभी बीजेपी वालों की, नहीं गली है। क्या कहेंगे जी? अभी आप बोल रहे थे सम्मान की बात। अभी राहुल गांधी जब नामांकन भर रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बैठे रही तब वो बैठे, तो ये सम्मान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति खड़ा रहे और प्रधानमंत्री बैठा रहे और अडानी जी को भारत रत्न दिया जाए। ये क्या सम्मान होता है? अभी वहाँ मूर्ति कोई वो महाराणा प्रताप का था, वहाँ जब डिम्पल या वो सपा का झंडा उसको धोया गया और ये किया गया। ये बताइए, आप यादव का सम्मान कर रहे हैं। अभी गाजीपुर के चुनाव लड़ रहे हैं पारस राय, ये क्या बोलते हैं, पारस राय। इस बार यादव समाज 3 लाख वोट से उनको भेजेगा। कहाँ भेजते? उनके स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय हल्के में ले रहे हैं। हल्के में अभी कितने लोग उनके पार्टी के ही बोल रहे हैं, कह रहे इनको कोई नहीं जानता, इनको टिकट दे दिया गया। चाणक्य के प्रतिनिधि हैं, चाणक्य इतना हल्का में ले रहे हैं। चाणक्य तो महान आदमी थे, ये तो महान मूर्ख आदमी है। सुनिए, चाणक्य होते तो चाणक्य पहले से दिखते जनता के बीच। चाणक्य है ना? अभी नए नए आए हैं, उनको राजनीति के मालूम नहीं है, जनता उनको पहचानती नहीं है और कह रहे कि मैं चाणक्य हूँ। और सुनिए, जब बचपन से संघ के कार्यकर्ता वंश को, ये कृष्ण वंश को खत्म करने का, नंद वंश की बात किए थे, कृष्ण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले खुद को देख ले कि ये शिक्षा माफिया है, कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। ये क्या बात करेंगे? कितने लाखों युवाओं की जिंदगी नहीं बनाया नहीं। जिसको पेन चलाना नहीं आता है वो इनके स्कूल से पास हो जाता है, और जो पेन चलाता है, जो पढ़ता है, मेहनत करता है, वो दूसरे स्कूल में जाकर फेल हो जाता है। अच्छा, हाँ, कहाँ से खबर ले? मेरिट ये बढ़ाएंगे तो वो जो मेरिट पाने वाले बच्चे हैं वो पीछे वो नहीं हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा, ये मेरिट बढ़वाते हैं? और क्या मेरिट ये बनवाते हैं पैसे पर? ये क्या बात करेंगे? मेरिट बनवाते पैसे पे। इनके यहाँ ऐसे ऐसे प्रदेशों के। अच्छा, हम पढ़ाई करें गाजीपुर में, हम परीक्षा देंगे गाजीपुर में कि हम जाएंगे पंजाब परीक्षा देने हाई स्कूल का, इंटर का? हम वहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ ना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ना पढ़ रहे हैं। तो पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लोग इनके स्कूल में आते हैं मेरिट लेने के लिए, और लेने के बाद जाते हैं बड़े बड़े पोस्टों पे हो जाते हैं। उस आदमी के विद्यालय की लोकप्रियता देखिए, पंजाब से आ रहा। हाँ, लोकप्रियता जब होती है। नालंदा विश्वविद्यालय था ना देश में, दुनिया भर के छात्र आते थे। ये माल है, माल के वजह से आते हैं लोग कि यहाँ पैसा दीजिए और पास हो जाइए। हाँ, वो हो जाता है। तो यहाँ का गाजीपुर का एक बच्चा क्यों फेल हो जाता है? वो भी सारे इसी में स्कूल में जाके पास हो जाए। एक लड़का गाजीपुर का पास फेल नहीं होगा, फिर
सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो बाहर के लोग इनके स्कूल में आकर पढ़ते हैं, पैसा देते हैं, उनका जेब में डाल देते हैं और पास हो जाते हैं। और जो मेरिट में आने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, टैलेंट वाले बच्चे हैं, उनके आगे इनका मेरिट कम हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं। ये शिक्षा माफिया है। और लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिकेश। हरिकेश नाम है, इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है? देखिए, हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी पे बात नहीं करेंगे, मैं यहीं के बारे में बात कर लें। अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने के बाद धुलवाया गया, खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के धोया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कितना मेहनत कर रहे हैं, देवी देवताओं कितना सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो करना चाहिए, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। वो भी भाजपाइयों से सीखना चाहिए आपको। जी 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 जी, सीख ही रहे हैं हम लोग। आज तक 10 साल से हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, और यही सीख रहे हैं, और यही जो है उन लोग पर भी हम लोग लागू करेंगे। यही चीज, वही जो मतलब हम लोग के साथ हो रहा है वो होगा, उन लोग के साथ भी होगा। लेकिन बस यही है कि इस बार का चुनाव हो जाने दीजिए। इस बार चुनाव हुआ, इसके बाद 400 पार आ जाए, उनका सरकार बन जाए, फिर उसके बाद। हाँ, फिर 47 में उनसे मुलाकात की जाएगी। हाँ, अभी तो 47 तक। 47 तक रहेंगे ना। हाँ, इस बार पूरे देश के लोग समझ गए इस बात को कि इस बार इनको 47 तक रखना है। मर जाएंगे फिर भी उनको रहना है 47 तक। ये हाँ, ये स्थिति है उनकी बनी हुई है, क्योंकि 74 साल तक वो मतलब हो गए हैं। अब रिटायरमेंट का 60 साल रिटायरमेंट होता है, फिर वो अभी 5 साल मांग रहे हैं। और जो 20 साल के युवा हैं उनको कह रहे हैं कि भैया आप 5 साल नौकरी कीजिए और जाइए। वो देखिए, तपस्वी हैं, उनकी तो उम्र भी थोड़ी लंबी होगी ना। तपस्वी व्यक्ति हैं। मालूम है, ये आज 10 साल से 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटा देश के लिए। उनका कोई परिवार नहीं है, शादी नहीं, शादी तो पूरा देश है। हाँ, वो मानते हैं, वो कहते हैं कि मेरा परिवार ही मेरा देश ही मेरा परिवार है। और देश की जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई है, ये उनको नहीं दिखाई देता है। अब जैसे पूछ लीजिए कि कैसे कैसे ये शिक्षा का जो स्तर है इन्होंने इतना हाई कर दिया है कि इसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। शिक्षा का इतना लेवल बढ़ा दिया इन्होंने। हमारा कहना है कि आप जो किताब आप इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई बोर्ड कराते हैं, तो उसमें एक बड़े बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में गरीब के लड़के पढ़ते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सिलेबस एक कराइए, जो किताब है टोटल सिलेबस एक कराइए। वही इंग्लिश मीडियम, तो बहुत बड़ी बात तो इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई बोर्ड है वो सरकारी स्कूल में भी चलवाइए। सरकारी स्कूल में एक गरीब का बच्चा पढ़े और एक राजा का बच्चा पढ़े, जब बैठे साथ में तो मालूम पड़े ना कि सिलेबस एक हो कराइए ना। वो सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट में चल, सरकारी में करवाइए आप। वो भी बच्चा पढ़ के जाए और आपका भी बच्चा पढ़ के जाए, उसके बाद ना तुलना हो कि नहीं वो बच्चा क्या कर रहा है और आपका बच्चा क्या कर रहा है। ये मोदी जी को जिताइए, सारी खबर जा रही है मोदी जी। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि हमारी बात पहुंचाइए उनको पहुंचाइए, ये काम करें, फिर देश आपके साथ है। लेकिन काम करने के बाद भाई अब काम नहीं करिएगा, लोगों को गुमराह करिएगा। हर चुनाव में एक उनका एक आदत बन गया है कि लोगों को कैसे मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना है, वो आंसू बहाते हैं हर बार। आप कितना ऐसा करेंगे? अभी तो अडानी अंबानी भर भर के पैसा विपक्षियों को दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को। अब क्या दिक्कत? कौन दे रहा है? अडानी दे रहा है, अंबानी दे रहा है, टेम्पो और वालों को, कांग्रेस वालों को। मीडिया की तरह बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात करिए ना। क्यों नहीं रोजगार पे बात कर रहे? रोजगार पे अडानी अंबानी पे जा रहे हैं बार बार, विकास क्या रोजगार बात कर ले? महंगाई पे आप नहीं बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है इस पे नहीं बात कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब मंदिर में खत्म। मंदिर में क्या खत्म? मंदिर में जाइए, दर्शन करके आइए, सारा क्या कुछ हो जाएगा मंदिर में? सब हल हो जाएगा। केव जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मंदिर में ही जाके 400 पार कर ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हुई है वही जो राम रचि राखा, ठीक ना? रामचंद्र जी का दर्शन जोड़ रहे हैं, क्यों जुमला फेंक रहे हैं? जाके मंदिर में घंटा बजाएं, आराम से 400 पार हो जाएंगे, 500 पार हो जाए, उससे क्या मतलब है? क्यों मंच फैला रहे हैं, फालतू का पैसा नुकसान कर रहे हैं देश का? योगी जी जानते हैं कि गोरखपुर मठ से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो वहीं से गोरखपुर मठ से ही भगवान को मानते हैं, तो गोरखपुर मठ से कहते हैं कि यथास्थ पूरा रोड बन जाए, बन जाता है। पूरा सरकारी नौकरी बच्चों का लग जाए, लग जाता है। लेकिन वो भी जानते हैं कि मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ बैठना है, जहाँ से होगा हमें वहाँ बैठना है। लोकतंत्र के मंदिर जाएंगे। चलिए और लोग हैं, बात कर लेते हैं। एक हमारे साथ देखिए बड़ा अच्छा गाना वाना गाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं लोक गायक हूँ
और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार का काम खूब कर रहा है, सरकार सरकार बतिया रहा अपने गाने में। सरकार का काम तो किए हैं, 2019 में यहाँ किए थे। यहाँ के जो अच्छे जो टॉप क्लास के प्रतिनिधि हैं, नाम नहीं लेना है, आप समझ जाएंगे, जो अपने आप नहीं पाएंगे, लेकिन और लोग समझेंगे। हाँ, उन लोगों से हमने कई बार कहा, भैया हम लोगों ने मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट का काम किया है, पैसा दिलवा दीजिए। हाँ, दिलवा देंगे। कई प्रतिनिधि तो कहे कि यहाँ कहाँ लिखा है कि हम दिलवाएंगे। प्रतिनिधि ये, अगर आप प्रधान के पास जाएंगे कि मेरा एक गली बनवा दीजिए, तो प्रधान ये नहीं कहा हम ना बनवाए, उसको ये चाहिए, ठीक है भैया हम देखते हैं सरकार से बात। का पैसा नहीं मिला आपको? एकदम नहीं मिला है, 2019 से। और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन, उस पर फोकस है पूरे भारत का, उसका पैसा एक चवन्नी नहीं मिला है। मैं अपना पैसा लगा करके 134 गांव का मैं प्रचार किया हूं, उसका पैसा मुझे नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला जी, नहीं मिला है। और मैं नहीं, 16 विकास खंड में, 1 2 नहीं 16 विकास खंड में कलाकारों ने काम किया, पैसा नहीं मिला। खैर वो बात है अलग, लेकिन मैं मतदाता गीत पर आप सबको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। भाई आप लोग घर से निकलिए, मतदाता बनिए, आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फलाने को दीजिए, फलाने को दीजिए, आपको जो अच्छा लगे उसको दीजिए। अब हम सब मतदाता को, अब हम सब मतदाता को अरे आगे आना चाहिए। चलो करे मतदान, सबको बताना चाहिए। चलो करे मतदान, सबको बताना चाहिए। अब हम सब मतदाता को, अब हम सब मतदाता को आगे आना चाहिए। चलो करे मतदान, सबको बताना चाहिए। जागो सब मतदाता जागो, बात लो अब की मान, लोकतंत्र की ताकत को अब लो तुम पहचान। जागो सब मतदाता जागो, बात लो अब की मान, लोकतंत्र की ताकत को अब लो तुम पहचान। एक वोट की ताकत क्या है, एक वोट की ताकत क्या है, ये समझाना चाहिए। चलो करे मतदान, सबको बताना चाहिए। चलो करे मतदान, सबको बताना चाहिए। अपने वोट की ताकत से भाग्य बदलना होगा, अपने वोट की ताकत से भाग्य बदलना होगा। हम हैं विधाता भारत के, खुद को समझना होगा। अपने वोट की ताकत से भाग्य बदलना होगा। हम हैं विधाता भारत के, खुद को समझना होगा। मिला है मौका मतदाता को, मिला है मौका मतदाता को, अब आजमाना चाहिए। चलो करे मतदान, सबको बताना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने नज़दीकी बूथ पर जाएं, अपने एक वोट की ताकत से एक सरकार, एक अच्छी सरकार, एक अच्छा नेता का चुनाव करेंगे, ताकि दिल्ली में बैठकर सिर्फ अपने लोगों का नहीं, जो भारत की जनता है उसकी एक एक आवाज़ को सुने और एक एक आवाज़ को पटल पर रखे कि मुझे इस भारत में इसकी ज़रूरत है, इसको पूरा करना है। अच्छा, क्या नाम बताएं? राकेश शर्मा, लोक गायक राकेश शर्मा। देखिए बहुत शानदार इन्होंने गीत गाया, एक बार हम चाहेंगे सब लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए। मतदाता जागरूकता के लिए देखिए कितना बढ़िया ये गीत गा रहे हैं, और इनका गला भी काफ़ी बढ़िया है, बड़ा सुंदर इन्होंने गीत भी गाया। एक बात और बताएं, हम चर्चा कर रहे थे गाजीपुर में, और गाजीपुर में चाहे वो कांग्रेस के थे, मनीष जी हैं, अभिनव जी हैं, इन लोगों से हमारी बात हुई। यहाँ के लोगों से जब हमारी बात हुई, ये दुकान है जहाँ पर हम खड़े हैं, एक प्रतिष्ठित दुकान है, क्या नाम भैया? कुशवाहा मिष्ठान भंडार। कौन जगह है ये? गाजीपुर घाट पे है। कभी इधर से आते जाते रहिएगा तो एक बार स्वाद चख के देखिएगा। हमने स्वाद चखा है, बहुत शानदार था। यहाँ हम लोगों से बात किए, तमाम लोग इधर क्षेत्रीय थे, इस जनपद के थे, आम लोग थे, उन लोगों से भी हमारी चर्चा हुई। तो सोचिए कि वो लोग देश के प्रधानमंत्री जी के उन भाषाओं को समझने लगे हैं जो खुले मंचों से इस वक्त
घबराहट और बौखलाहट में बोल रहा है। सोचिए, वो सारी चीज़ जब इन लोगों को समझ में आ रही है गांव में, चूँकि ये पूर्वांचल है, यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, जिसे कहा जाता है कहावत में दिल्ली दूर है, तो सचमुच यहाँ से दूर है, लेकिन गांव के लोग, और इस पर डिबेट इसलिए मैं कर रहा हूँ चूँकि मैं स्थानीय जगह पर जा कर के लोगों से ओपिनियन पोल, पब्लिक रिएक्शन तो ले ही रहा हूँ, लेकिन इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि अब इस देश के लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो हमसे हमारी वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो हमारे लिए किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।